अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में बात करेंगे रीसेंट जो आज के दिन में कुछ करेक्शन होना शुरू हुई उसके बारे में, और बाकी जनरल मार्केट के बारे में कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ऑब्वियसली बिटकॉइन है। एंड पिछले कुछ देर से आपको पता है मैं बार बार कह रहा था कि करेक्शन आने के चांसेस हैं। अगेन एक करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड जो कि काफ़ी ब्रूटल किस्म की करेक्शन थी। एकदम से प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 18,000 से 17,000 तक आ गई। ऑलमोस्ट 4-5% या 6% की करेक्शन थी। अब फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फॉर शॉर्टर टर्म आई थिंक कि थोड़ा बहुत हो सकता है ग्रोथ हो सके। ग्रोथ से मेरी मुराद हो सकता है प्राइस एक मरतबा आपको 18,400 या 18,500 इन लेवल तक भी आती हुई मिल सकती है। बट ये जस्ट यूँ समझे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। चांसेस मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि 100% या 70% इवन यहाँ पर आने के चांसेस हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। सो बेहतर ये कि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ली थी, हमने ग्रुप में जो पेड ग्रुप है उसमें 18,700 या 18,800 इसके दरमियान हमने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की थी। और अब प्राइस जो ऑलमोस्ट डाउन में 17,000 के करीब तकरीबन गई है। ठीक है जी। और अगर किसी ने, अब जो नई चीज़ है वो ये कि अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशंस ओपन नहीं की, कोई बंदा अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सका, तो उसके लिए यहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 18,500 का मैं कह रहा हूँ, तो ये नहीं कह रहा कि आपने बाय कर लेना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वेट करते हैं एंड प्राइस 18,500 तक आती है अगर इन केस, तो देन आपके पास एक अगेन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस ओपन नहीं की तो आप ओपन कर सकते हैं। सो ये सिचुएशन है बिटकॉइन की। अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस ओपन करनी है, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में वेट कर लें बेहतर है। और अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है तो मेरे ख्याल में मार्केट एक मतलब आपको हो सकता है सेकंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। सो उस सिचुएशन में आप 18,500 पे दोबारा अगर आपने पोजीशंस ओपन नहीं की शॉर्ट की, तो फिर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब बात करें बाकी कुछ कॉइन की, तो ऑल्ट कॉइन में क्योंकि डोमिनेंस बढ़ी है बिटकॉइन के नीचे आने की वजह से, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये बड़ी हेल्दी करेक्शन होती है जब भी मार्केट के गिरने से डोमिनेंस बढ़ती है। ये आल्ट कॉइन्स के लिए भी अच्छा होता है और बिटकॉइन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे एक मरतबा जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक वाइप आउट हो जाते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि जो ट्रेंड है वो एक इंटैक्ट रहता है मार्केट का, यानी ट्रेंड ख़राब नहीं होता। ये शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया करेक्शन है, ये लॉन्ग टर्म करेक्शन नहीं है। तो इससे ये कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे आएगी, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लॉन्ग टर्म करेक्शन है। इवन शॉर्ट टर्म से ये मिड टर्म तक भी जा सकती है, यानी ये करेक्शन नेक्स्ट आने वाले कुछ वीक्स के लिए भी हो सकती है, थोड़ी लंबी भी चल सकती है। उसकी क्या रीज़न उस पर बात करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी डेली की 21 डेज़ की मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट 17,000 के करीब आप कह सकते हैं मौजूद है। इन केस अगर नेक्स्ट कुछ दिनों में जो मार्केट है वो इस मूविंग एवरेज से नीचे आ जाती है 21 डेज़ की, देन चांसेस है कि ये करेक्शन फर्दर इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। ये इवन 16,000 से 15,000 तक भी कंटिन्यू कर सकती है। करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसकी क्या रीज़न है? मार्केट की जो बिटकॉइन की बुल रन का एक बिहेवियर है, आपको पता ही है, जो पहले भी हमने मल्टीपल टाइम्स मार्केट में देखा है जब भी बुल रन आती है, कि मार्केट में जब बिटकॉइन जब भी डबल करता है तो उसके बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि करेक्शन आती है 35% 40% तक भी। कई मरतबा करेक्शन जो है वो आई हैं 30% से लेके 40% के दरमियान। अभी आप देखें तो यहाँ से ग्रोथ शुरू हुई थी ऑलमोस्ट अराउंड 9800 से, और ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 96-97% ग्रोथ, यानी ऑलमोस्ट एक डबल जो है वो हुआ था, जिस तरह से नॉर्मली बिटकॉइन की बुल रन में होता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि ये उसी हिस्ट्री को दोबारा जो है बिटकॉइन रिपीट कर रहा है। सो अब जो सिचुएशन है वो ये, अगर इन केस वही करेक्शन आती है जो पहले पिछली बुल रन में आती है हमेशा, देन चांसेस है 30% की करेक्शन अगर आप कंसिडर करें तो वो ऑलमोस्ट $14,000 तक भी बनती है। सो इन दैट केस अब ये चीज़ है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट करेक्शन की,
तो उसको कोशिश करें, ज़रूर अवेल करें, स्टॉप लॉसेस के साथ करें। इवन अगर स्टॉप लॉस होता है तो कोई मसला नहीं है, 2-4% का लॉस हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जो ये गैप है, ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये मिस नहीं होनी चाहिए। और सेकंडली ये कि आप अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे तो इस डाउन ट्रेंड से जो मैं कह रहा हूँ कि जो आने के चांसेस हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है जो आपकी करेक्शन है वो मिड टर्म तक एक्सटेंड हो जाए, तो जो मिड टर्म करेक्शन है इससे आप ताकि जो लॉसेस होने के चांसेस हैं उनसे आप बच सकें। सो मेरा जो मशवरा है वो यही है, बेहतर है अभी शॉर्ट पोजीशन ओपन ना करें, वेट करें, प्राइसेस थोड़ी बहुत हायर जाएंगी, एक मरतबा 18,000 प्लस तो मेरे ख्याल में जानी ही चाहिए, 18,400 18,500 तक भी जा सकती हैं। उन लेवल्स अगर आपको प्राइसेस मिलती हैं तो आप ज़रूर शॉर्ट पोजीशन ओपन करें। शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी इन केस अगर आपको कोई इरादा नहीं या आप मार्जिन ट्रेडिंग करते ही नहीं है, फिर आपके लिए क्या नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर बेस्ट ऑप्शन है आप वेट करें मार्केट का। जिस तरह से पहले मैंने 2-3 वीक्स, 1 वीक्स 1.5 वीक हो गया तकरीबन मुझे ये कहती है कि आप वेट करें, मार्केट को नीचे आने दें, फिर एंट्री लें। और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी तो आपके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है जी। आप वेट करें, मार्केट को नीचे आने दें, जैसे ही मार्केट नीचे आती है जो प्राइस लेवल्स मैंने बताए हैं उन लेवल्स तक देखेंगे। अगर इन केस मार्केट पहले ही टर्न बैक करती हुई नज़र आई तो मैं आपको बता दूंगा, आप बाइंग कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं हमेशा करता हूँ। सो ये सिनारियो, अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस ओपन नहीं करनी तो फिर वेट करें, मार्केट को नीचे आने दें। अब बात करें आल्ट कॉइन्स की, तो उसमें मेजर ऑब्वियसली एथेरियम है। एथेरियम में जो करेक्शन हो रही है मेरे ख्याल में ये बड़ी हेल्दी करेक्शन है, और क्योंकि जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा पैराबोलिक नहीं जा रहा। ये बड़ा एक अच्छा साइन होता है किसी भी मार्केट की बुल रन में या अप ट्रेंड में कि ट्रेंड जो वो पैराबोलिक ना हो। अब बिटकॉइन की सिचुएशन में थोड़ी बहुत पैराबोलिक सिचुएशन बनती जा रही थी कि मार्केट करेक्शन के बगैर ऊपर जा रही थी, नीचे आ ही नहीं रही थी। ये जो करेक्शन हो रही है अभी, या अगर ये इन केस अगर फ्यूचर में कंटिन्यू भी करती है तो ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है, और इससे मार्केट में जो आपका अप ट्रेंड है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए चल सकेगा, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि मैं एक्सपेक्ट यही करूँ कि ये ट्रेंड जो अब ट्रेंड शुरू हुआ है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। सो ये जो करेक्शंस है ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म करेक्शंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉन्ग टर्म करेक्शंस अगेन। सो इससे ये अब घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो अब एथेरियम की भी यही सिचुएशन है, अगर आपने इवन शॉर्ट पोजीशंस ओपन करनी है तो वेट करें, जब बिटकॉइन 18,500 पे ओपन इस लेवल तक आता है फिर आप इसमें एथेरियम में भी शॉर्ट पोजीशन जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। उस क्योंकि जब बिटकॉइन नीचे आना है ऑब्वियसली तब भी इसने भी नीचे आना है, उससे पहले इसने भी नीचे नहीं आना। सो वेट करें, बिटकॉइन को 18,500 400 पे आने दें, 400 एक सेफ लेवल है, उस तक आप अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो उस लेवल तक भी अगर आती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अब इसके लेवल्स कुछ बात करें तो जो पिछला ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करें, आपको सिंपल सा एक आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो सपोर्ट्स हैं मेजर जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। जो नंबर 1 है इसमें वो आपका वो ब्रेकआउट लेवल जहाँ से मार्केट ने रिसेंटली ब्रेकआउट किया था, ठीक है। एक तो ये लेवल है जो अराउंड 480 से तो $80 आप कह सकते हैं मौजूद है। और सेकंड जो मैं मिड टर्म कह रूँगा, अगर इनकेस ये थोड़ी करेक्शन जो है लंबी हो जाती है, लंबी चलती है, 1-2 वीक्स के लिए चल जाती है, तो हो सकता है प्राइस आपको दोबारा से 410-20 के अराउंड भी मिल सकती है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अब यहाँ पे एक और चीज़ जो लोग खास तौर पे कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं मार्केट में, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट जो पार्ट है उसको अराउंड 480-470 इन लेवल्स के अराउंड अबाउट आप इन्वेस्ट करें। फिर कुछ पार्ट्स जो हैं वो आप नीचे चले आएँ 450-440 पे एंटर करें। फिर मज़ीद नीचे अगर मार्केट आती है अराउंड 400 तो फिर अपना एक पार्ट आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाएगी और आपकी मार्केट में एंट्री भी हो जाएगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए, इवन अगर अपने मिड टर्म भी ट्रेड करना है, एक स्विंग को ट्रेड करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है मार्केट में एंट्री लेने का। अब मोस्टली लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। टाइम करने से क्या मतलब, वो कहते हैं कि जी हमने बिल्कुल परफेक्ट यानी पोजीशन पे या परफेक्ट
जो है वो प्राइस पे हमने बाय करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है मार्केट में कि अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करें तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप फेल ही होंगे। ठीक है जी। तो बेहतर चांसेस जो बेहतर तरीका है वो ये कि आप कॉस्ट एवरेजिंग करें, उससे आप मार्केट को टाइम तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक आप अपने आप को सेफ भी रखेंगे और प्रॉफिट्स भी तकरीबन गारंटीड होते हैं उसमें ऑलमोस्ट। ठीक है जी। तो ये तरीका है अगर आपने एंट्री लेनी है। 3-4 पार्ट्स कर लें, इन प्राइस लेवल जो मैंने आपको बताए हैं इनमें आप आहिस्ता आहिस्ता से करके एंट्री लेते जाएं। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी, शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है तो वेट करें, थोड़ी प्राइस ऊपर आती है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लें, नीचे जब प्राइस आएगी तो उसको क्लोज करके दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट एवरेजिंग के साथ एंट्री लेना शुरू कर दें जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है जी। तो ये सिनारियो है एथेरियम का। सेम विद अदर आल्ट कॉइन्स, जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं ऑलमोस्ट यही सिनारियो है सभी का। ठीक है जी। करेक्शन तो डेफिनेटली यहाँ पे आनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बूम आ रहा था आल्ट कॉइन्स में, और ये करेक्शन बड़ी अच्छी बात है आल्ट कॉइन में आई है। वरना अगर इसी तरह से पैराबोलिक जाती रही तो ये मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मार्केट फिर ज़्यादा लंबी टाइम के लिए बुल रन में नहीं रह पाती। ये करेक्शन आई थी है, इससे क्या होता है मार्केट बुल रन में लंबे टाइम के लिए रह पाती है और प्रॉफिट से ज़्यादा निकल पाते हैं। हम ये इसको बुरा समझते हैं कि करेक्शन आ गई है, अगर इस तरह से करेक्शन ना आए तो ये चीज़ बुरी है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो उसकी पोजीशन ठीक नहीं है और हमें बाहर निकल जाना चाहिए, जिस तरह से बिटकॉइन में था रिसेंटली कि मार्केट नीचे ही नहीं आ रही थी। एंड मैंने इस वक्त बार बार आपको अराउंड जब 16,000 तक आ चुकी थी मैं उस वक्त से कहना शुरू कर दी थी कि आप मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता से एग्जिट करने लग जाएं। सो अब अभी भी ये ऊपर है उन लेवल से, बट आई स्टिल थिंक कि देर आर चांसेस के प्राइस जो है वो इस डेज़ की जो मूविंग एवरेज है 21 डेज़ की इसको ब्रेक करेगी एंड प्राइसेस काफ़ी नीचे आ सकती हैं। ठीक है जी। एंड देन हमें एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस बुल रन में हिस्सा लेने की। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।